हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हें मुझसे किया हुआ अपना वादा निभाना पड़ेगा। तो इस लड़के ने इससे कोई वादा किया था, इसे लेकर ये कह रही है कि तुम्हें मुझसे किया हुआ अपना वादा निभाना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू कीप द प्रोमिस यू मेड टू मी। यू हैव टू कीप द प्रोमिस यू मेड टू मी। तो ध्यान रखना, वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करते हैं। तुम्हें मुझसे किया हुआ अपना वादा निभाना पड़ेगा। यू हैव टू कीप द प्रोमिस यू मेड टू मी। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सेड यू वुड ऑलवेज बी विद मी। यू सेड यू वुड ऑलवेज बी विद मी। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। यू सेड यू वुड ऑलवेज बी विद मी। तुमने कहा था तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। यू सेड यू वुड ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। यू सेड यू वुड ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, यानी तुमने कहा था तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हारी वजह से मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। बोल रही है कि यू आर द रीज़न आई लेफ्ट माई फैमिली। यू आर द रीज़न आई लेफ्ट माई फैमिली। तो इससे कहना चाह रही है कि तुम ही कारण हो, तुम ही वजह हो कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। यू आर द रीज़न आई लेफ्ट माई फैमिली, यानी तुम्हारी वजह से मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। कह रही है कि मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड केम हेयर फॉर यू। आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड केम हेयर फॉर यू, यानी मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड केम हेयर फॉर यू। और बदले में तुमने मुझे अपमानित किया, मुझे धोखा दिया। कह रही है कि एंड इन रिटर्न यू ह्यूमिलेटेड मी यू बिट्रेड मी। कह रही है कि इन रिटर्न यू ह्यूमिलेटेड मी यू बिट्रेड मी। और बदले में तुमने मुझे अपमानित किया, मुझे धोखा दिया। एंड इन रिटर्न, और बदले में यू ह्यूमिलेटेड मी, तुमने मुझे अपमानित किया। यू बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी अभी अभी तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई है। सो फ्रेंड्स, कोई मरीज़ है, उससे कह रहा है कि मेरी अभी अभी तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट हैड अ टॉक विद योर डॉक्टर। आई जस्ट हैड अ टॉक विद योर डॉक्टर, यानी मेरी अभी अभी तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई है। आई जस्ट हैड अ टॉक विद योर डॉक्टर। उसने मुझे बताया तुम ठीक हो रही हो। कह रहा है कि ही टोल्ड मी यू आर गेटिंग वेल। ही टोल्ड मी यू आर गेटिंग वेल, यानी उसने मुझे बताया तुम ठीक हो रही हो। ही टोल्ड मी यू आर गेटिंग वेल। तुम्हें अपनी बीमारी से उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इसकी इंग्लिश होगी इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर यू रिकवर फ्रॉम योर इलनेस। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर यू रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, यानी तुम्हें अपनी बीमारी से उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर यू रिकवर फ्रॉम योर इलनेस। मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसने किसी लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार दिया सबके सामने। अब कह रही है कि मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट आई डिड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट आई डिड, यानी मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट आई डिड। उसके साथ जो हुआ वो उसी के लायक था। कह रही है कि ही डिज़र्व्ड वॉट हैपन्ड टू हिम। ही डिज़र्व्ड वॉट हैपन्ड टू हिम, यानी उसके साथ जो हुआ वो उसी के लायक था। ही डिज़र्व्ड वॉट हैपन्ड टू हिम। मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। कह रही है कि आई स्लैप्ड हिम हार्ड। आई स्लैप्ड हिम हार्ड, मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हिम हार्ड, क्योंकि वो थप्पड़ खाने के लायक था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, बिकॉज ही डिज़र्व्ड टू बी स्लैप्ड। बिकॉज ही डिज़र्व्ड टू बी स्लैप्ड, क्योंकि वो थप्पड़ खाने के लायक था। यहाँ पर ये कह रही है कि आई स्लैप्ड हिम हार्ड, मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। बिकॉज, क्योंकि ही डिज़र्व्ड टू बी स्लैप्ड, वो थप्पड़ खाने के लायक था। ये लोग सिर्फ यही भाषा समझते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स द ओनली लैंग्वेज दीज पीपल अंडरस्टैंड। इट्स द ओनली लैंग्वेज दीज पीपल अंडरस्टैंड, यानी ये लोग सिर्फ यही भाषा समझते हैं। इट्स द ओनली लैंग्वेज दीज पीपल अंडरस्टैंड। मुझे पेरिस में तुमसे मिलना अभी भी याद है। कह रही है कि मुझे पेरिस में तुमसे मिलना अभी भी याद है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर हैविंग मेट यू इन पेरिस। आई स्टिल रिमेंबर हैविंग मेट यू इन पेरिस, यानी मुझे पेरिस में तुमसे मिलना अभी भी याद है। आई स्टिल रिमेंबर हैविंग मेट यू इन पेरिस। मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। कह रही है कि आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट, यानी मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट।
मेरी भी वही परेशानी है जो तुम्हारी है। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि मेरी भी वही परेशानी है जो तुम्हारी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव द सेम ट्रबल एज यू हैव। आई हैव द सेम ट्रबल एज यू हैव, यानी मेरी भी वही ट्रबल है, मेरी वही परेशानी है जो तुम्हारी है। आई हैव द सेम ट्रबल एज यू हैव। क्या बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें? तो यह बताना चाह रहा है कि जब हम दोनों की परेशानी एक है तो कह रहा है कि क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें? तो इस सेंटेंस के लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे कि कह रहा है कि वुडंट इट बी बेटर। क्या ये बेहतर नहीं होगा? वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्कड टुगेदर, अगर हम साथ में मिलकर काम करें। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्कड टुगेदर। तो यहाँ पर वर्क की सेकंड फॉर्म आई है वर्कड, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप चाहो तो इसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर है। इसके लिए हम कहेंगे यहाँ पर वुडंट की जगह वोंट आ जाएगा। वोंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्क टुगेदर। वोंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्क टुगेदर। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें? तो आप चाहो तो इस तरीके से बोल सकते हो, वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्क टुगेदर। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें? या इस तरीके से भी कह सकते हो, वोंट इट बी बेटर इफ़ वी वर्क टुगेदर। तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी। आगे कह रहा है कि यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग। यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग। तो यहाँ पर जो सेइंग का मतलब है वो कहावत से है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग, तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, एक से भले दो। तो ये आपने भी सुना होगा। इस तरीके से हम बोल देते हैं एक से भले दो। इसका मतलब होता है कि कोई काम कर रहे हैं हम, अगर एक की जगह दो बंदे मिलकर करें तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए बोल देते हैं एक से भले दो। लेकिन इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है, टू हैंड्स आर बेटर देन वन। टू हैंड्स आर बेटर देन वन, यानी एक से भले दो। एक कहावत है, इसलिए कह रहा है कि यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग, तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, टू हैंड्स आर बेटर देन वन, एक से भले दो। मुझे परवाह नहीं है वो क्या कहेगा, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। तो इसकी बहन है, वो कह रही है कि अगर उसे पता चल गया वो क्या कहेगा, तो इससे कह रही है कि मुझे परवाह नहीं है वो क्या कहेगा, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर व्हाट ही विल से एंड नीदर शुड यू। एंड नीदर शुड यू मतलब ना ही तुम्हें होनी चाहिए। आई डोंट केयर व्हाट ही विल से, मुझे कोई परवाह नहीं वो क्या कहेगा, एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर कांट बी एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। देयर कांट बी एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, यानी इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता। देयर कांट बी एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस, यानी मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग अक्सर मेरी मजाक उड़ाते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे पीपल ऑफन। ऑफन मतलब अक्सर। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी, यानी लोग अक्सर मेरी मजाक उड़ाते हैं। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी। मैं उनसे, कह रही है कि मैं उनमें से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। कह रही है कि मैं उनमें से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम। आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम, यानी उनमें से किसी के साथ भी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईदर वन ऑफ देम। आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद ईदर वन ऑफ देम, मैं उनमें से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट, यानी यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे नहीं लगता मैं सैटरडे को आऊँगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, यानी मुझे नहीं लगता मैं सैटरडे को आऊँगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो लड़का कह रहा है कि सो डू आई, यानी कि मैं भी चाहता हूँ। सो डू आई, मैं भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम, सो डू आई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के जो कुछ सेंटेंस हैं 4 से 5 वे हमने पुरानी वीडियो से लिए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।